तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस की पहली थ्योरम जिसमें हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और क्लास भी बहुत छोटी होने वाली है। इसमें बस आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बता के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि एवरेज स्पीड किस स्पीड को बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 1 एवरेज स्पीड से कनेक्टेड है और सबसे पहले मैं आपको वही थ्योरम्स कराऊंगा जो कि बहुत सिंपल थ्योरम्स हैं ताकि आपको चैप्टर धीरे धीरे समझ आने लग जाए और उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी हार्ड थ्योरम्स पे। सो स्टूडेंट्स एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज किसी भी चीज की होती है सम, अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है सम अपॉन नंबर कर दो तो एवरेज आ जाती है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट के एग्जाम हुए और उसने पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर किया। सो उसका जो स्कोर है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मान लेते हैं आउट ऑफ 100 पहले एग्जाम में उसके 80 आए थे, दूसरे में 60, तीसरे में 25, चौथे में 55 और एक में 90। तो ये उसके एग्जाम्स थे। तो अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालने, एवरेज मार्क्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा नंबर जो स्टूडेंट के बारे में जानकारी दे दे। कहने का मतलब सभी नंबर देखिए ऊपर नीचे नंबर है, किसी सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, किसी में हो सकता है वो फेल भी हो गया हो, क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसे में स्टूडेंट के बारे में हमको रियल चीज नहीं पता लग पा रही है कि वो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो इसके लिए एक नंबर हमको ऐसा चाहिए जिससे हम ये बता सके कि वो स्टूडेंट कैसा है। इसीलिए उस स्टूडेंट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी मैं एवरेज निकाल देता हूं। सो एवरेज कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? इन सब नंबर को आप प्लस कर दीजिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर 80 90 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 170, 170 और 60 हो गया 230, 230 और ये 80 अगेन 310। सो 310 हो गया अपॉन कितने एग्जाम हुए थे? 5 एग्जाम हुए थे। तो स्टूडेंट्स इसकी एवरेज हो गई 62। सो इसका मतलब ये ऐसा स्टूडेंट है कि हर एग्जाम में 62 मार्क्स ला सकता है। बेसिकली परसेंटेज ऐसा होता है, लेकिन परसेंटेज में तो 100 से कंपेयर कर देते हैं, इसमें जो नंबर आए हैं उन्हीं को कंपेयर कर देते हैं। आई होप एवरेज का मतलब क्लियर है। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड भी कुछ ऐसे ही होती है लेकिन थ्योरम थोड़ी सी अलग है इसकी। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया ताकि आपको एवरेज का मतलब नहीं पता हो तो पता लग जाए। हिंदी में इसको औसत बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एवरेज स्पीड होता क्या है और एवरेज स्पीड की जो थ्योरम है उसको आपको कहां पे यूज करना है। देखिए, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट x किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट y किलोमीटर पर आवर, then the average speed during the whole journey is 2xy upon x plus y किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स आपको अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर यूनिट किसी चीज के पीछे लगा हुआ है तो वो क्या होता है? वो होती है स्पीड। हमेशा स्पीड होती है क्योंकि इसमें 2 यूनिट लगे होते हैं। सो ये यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि कोई डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो नहीं बता रखा आपको और वो जानने की भी जरूरत नहीं है। तो एक डिस्टेंस है जो कि कवर किया जाता है इस स्पीड पर, ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस कवर किया जाता है दूसरी स्पीड पर। अब वो स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल मान के चलते हैं कि जो x है वो ज्यादा स्पीड है, वो ग्रेटर है, और जो y है वो स्लोअर है। ठीक है, तो जो स्लोअर वाली है और वो फास्टर वाली, ग्रेटर की जगह आप फास्टर भी लिख देना, कोई बात नहीं। तो x ज्यादा है और y कम हो गया, फिलहाल ऐसा मान के चलते हैं। देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता ही है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और वहां से लौटते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों की स्पीड अलग अलग हो, जाने की स्पीड अलग रही हो, आने की स्पीड अलग रही हो सकता है कि हम गए हो किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू और आए हो किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जाते टाइम हम मेट्रो से चले गए थे क्योंकि मेट्रो बड़ी आराम से मिल गई थी हमको, लेकिन आते टाइम हमने देखा कि वहां पे बहुत भीड़ थी मेट्रो स्टेशन पे, तो हमने सोचा कि आते टाइम हम ऑटो कर लेते हैं। ठीक है,
तो ऑटो देखिए, मेट्रो अगर मिल जाती है तो मेट्रो से तेज तो क्या चलता है आज की डेट में आपको पता है। तो मेट्रो तो जल्दी पहुंचा दिया था मेट्रो ने हमको, क्योंकि वो कोई और स्पीड से चल रही थी। लेकिन ऑटो वाला फंस आते हुए आया, जाम वाम लगा हुआ था रोड पे, तो वहां पे फंसा। उसके बाद वो जब तक पहुंचा तब तक काफी टाइम हो गया था। इसका मतलब उसकी स्पीड अलग रही होगी, है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन डिस्टेंस तो हमने बराबर तय किया ना, जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से वापस आए। मान लो यहां पर कि मेट्रो का रास्ता और एक रोड का रास्ता वो सेम था, यहां ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर अलग अलग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर? ठीक है। तो हुआ ये कि अब आपसे पूछा जाए कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, मुझे दो स्पीड मत बताओ, जाने की अलग आने की अलग नहीं सुननी मुझे एक स्पीड बताओ जिससे ये पता लग जाए कि आने जाने का जो एवरेज था वो क्या था। क्लियर हुआ? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। हालांकि इसमें एक चीज और ऐड होगी, है 2। ठीक है, तो इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट 70 किलोमीटर पर आवर and he returns back to the starting point at 55 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट बहुत जरूरी है जानना, जो कि सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सेम डिस्टेंस। अब ये सेम डिस्टेंस है ना, दो तरह से हो सकता है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है। अब मैं किसी स्पीड से यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया पहले तो, और यहीं से पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मैं दोबारा आ गया, तो ये हो गया सेम डिस्टेंस। इसको हम इक्वल डिस्टेंस ही मानेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा कि बराबर डिस्टेंस है, तो आप मान के ही चलना, क्योंकि जैसे वो गया उसी रास्ते से वो वापस आया। दूसरी चीज, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक आदमी यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसके बाद उतना ही डिस्टेंस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, अलग स्पीड में। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि मान लो हम लोग जा रहे हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, तो गांव में जाते समय एक ही चीज से पहुंच जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमको थोड़ा डिस्टेंस पहले ट्रेन से ट्रेवल करना होता है। तो मान लिया पहले ट्रेन हमने पकड़ ली, लेकिन ट्रेन हमको सीधा गांव में थोड़ी उतार देती है, हमको वहां से कुछ और करना होता है। कभी कभी हमको वहां से ऑटो रिक्शा करके जाना होता है, या कभी कभी तांगा मिलता है हमको, तो तांगे से जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी बस भी करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी जो उतना ही डिस्टेंस था हालांकि, लेकिन ये जो ट्रैवल किया ये बस से किया। अब ये वाला जो केस है और ये वाला केस है, दोनों सेम है, इतना याद रखना। दोनों का ही फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, अलग फॉर्मूला नहीं है इसका। लेकिन हां, इसी केस के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें बोलता है कि जो डिस्टेंस था उसका 1/3, 1/3, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो टोटल डिस्टेंस था उसका 1/3 ट्रेन से ट्रैवल किया, और जो बचा हुआ था, कितना बचा हुआ होगा भाई, जाहिर सी बात है 2/3 बचा होगा। ठीक है, तो 2/3 जो था वो ऑटो रिक्शा या बस से ट्रैवल किया गया। अब ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, गलत आंसर आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताऊंगा, उसका शॉर्टकट मेथड नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसको आपको एक लंबे मेथड से करना होगा। हालांकि बहुत लंबा मेथड वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और आपको वहां पे सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो अभी मैं जो थ्योरम लेके आया हूं ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता लग रहा है कि एक आदमी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड पे और रिटर्न्स बैक, तो वो वापस भी आ रहा है यहां पर, तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और किस स्पीड पे, दूसरी स्पीड पे। तो अब मैं क्या करूंगा, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। एवरेज स्पीड क्या हो गया, 2x क्या हो गया 70 और y क्या हो गया 55 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो अभी आपको पता ही है, अभी तो काटना नहीं है किसी को, नीचे वाले को प्लस कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या कट रहा है। सो यहां पे हो गया 125, कितना हो गया 125। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि 5 से कट रहा है 11 और यहां पे आ गया 25। अगेन ये 5 से कट रहा है, यहां पे आ जाएगा 5 और ये 70। 5 1 5 और 5 4 20। ठीक है,
अब कोई नहीं कट रहा, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर 5 से काटता हूं, तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया है। सो अब मैं क्या करूंगा, देखो 28 हो गया है ना, 28। और 28 को 11 से जब करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, 0 1 308। सो 308 को अपॉन 5 करेंगे। सो 5 करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 6 1.30 बचा, तो अगेन 6, तो 61.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है, तो इसका जो यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स वो भी किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं, कभी कभी यहां पर मीटर पर सेकंड में दे देंगे, तो याद है मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो अच्छे से यूनिट देख लेना। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्यों आया है, क्योंकि जब हमने स्पीड डाली थी फॉर्मूले में तो वो किलोमीटर पर आवर ही थी, इस वजह से। तो आई होप बहुत इजी थ्योरम है, समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको यह समझ आ गया होगा कि उसकी जो जर्नी थी, जितना भी उसका डिस्टेंस था, उसका हाफ उसने इस स्पीड से तय किया और जो बचा हुआ आधा था वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। फाइंड एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड पे। सो जल्दी से वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 प्लस 3। सो इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 9। सो यहां पर मैं इसको 3 से काटूंगा पहले, उसके बाद 6 से काट देता हूं, तो बचा 2 2 4। सो 4 किलोमीटर पर आवर जो है मेरा आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन आप देख के भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेट मेरे ख्याल से तो आप दिमाग में भी कर लेंगे। सो ये इजी थ्योरम है और इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगी। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने आंसर्स चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है एवरेज स्पीड का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको थ्योरम्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। हालांकि एवरेज स्पीड पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं इसके बाद वाले पार्ट में लेके आऊंगा। उसमें हम अनइक्वल डिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे और उसमें आपको थ्योरम नहीं यूज करनी है, उसके लिए एक मेथड है जिसको आपको अप्लाई करके एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।